जो गैपिंग रहा, बहुत सारे लोग, हम तो शुरू से मन से कहते रहे कि जो लोग मीटिंग में आ रहे थे, तो मीटिंग में आप कभी भी देखे होंगे तो 5,000, 7,000, 7,000 से ऊपर का भीड़ नहीं गया इस बड़े मंच पे। बाकी और सारे मंच चल रहे हैं, कहीं 400, कहीं 500, कहीं 300, कोई 200। तो आप सोच सकते हैं कि लगभग लगभग 90% लोग सिस्टम को छोड़ के दूसरी दूसरी कंपनी करना शुरू कर दिए थे, चाहे उनकी जो भी मजबूरियां रही हो। हम लोग उनको कुछ दोषारोपण नहीं करेंगे। सबकी एक मजबूरी होती है। जो ट्रेजर एनएफटी जो शुरू में पैसा दिया था लोगों को, वो सपने लोग अपना पूरा किए। कोई बड़ी बड़ी गाड़ियां ले लिए थे, बड़े बड़े स्कूल में बच्चों को एडमिशन करा दिए थे। तो कहीं ना कहीं बड़ी बड़ी गाड़ियों का EMI आना, बड़े बड़े स्कूल का फीस लगना, तो कहीं ना कहीं 9 महीना में अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाए। और एडजस्ट नहीं कर पाए तो उनकी मजबूरी थी कहीं ना कहीं जाना। कुछ लोग मजबूरी में गए, कुछ लोग शौक में चले गए, जैसे हर कंपनी बदलते हैं वैसे चले गए। तो 90% लोग तो चले गए थे। जो 5% बचे थे, वो लोग हमेशा इस मंच पे आए और पूरी जानकारी लेते गए। एक एक नोटिफिकेशन उनके दिलो दिमाग पे था कि नहीं, कंपनी कहाँ से नोटिफिकेशन दे रही है। कंपनी जब कम बैक का एक मैसेज दिया कि मैं आ रहा हूँ, वेलकम, उस समय एक आग लग गई, पूरे माहौल बन गया और सिस्टम धीरे धीरे आपके बीच में आना शुरू किया और आज आपके सामने पूरा सिस्टम PDF रख दिया। जो PDF रख दिया उसमें साफ साफ कंपनी ने बता दिया, सब कुछ मेंशन कर दिया कि जो हमारे बड़े यूजर हैं उनको हम 6 मंथ के बाद 20% उनको रिलीज कर देंगे। 9 मंथ के बाद हम उनको 30% रिलीज कर देंगे। और 1 ईयर, 1 साल जैसे ही पूरा होगा तो हम आपको जितना भी आपका फंड बनेगा उसमें से 50% रिलीज करेंगे। उसके बाद बच जाता है आपका 50% का फंड। जो 50% का फंड बच जाएगा वो स्टेकिंग रिवार्ड के रूप में आपको, स्टेकिंग के रूप में कंपनी आपको डेली 1.5% रुपए देगी। उस समय का कंडीशन क्या होगा, हमें नहीं लगता है कि उस समय कोई कंडीशन होगा। जो भी कंडीशन है 1 ईयर कंडीशन है। उसमें आपको 3 बार फंड मिल रहा है, 6 मंथ, 9 मंथ, 1 ईयर। तो सिस्टम PDF में मेंशन कर चुका है। एक चीज का विशेष ध्यान दीजिएगा आप लोग, कंपनी ने जो लेबर इनकम PDF मेंशन किया है, आज आप लेवल 1 में लेबर इनकम ले पा रहे हैं, लेकिन PDF में लेवल 2 से लेवल इनकम मेंशन है। तो आने वाले समय में कभी भी अगर आपका लेवल 1 पे जो लेवल इनकम मिल रहा है, ये कभी भी बंद हो सकता है। बंद हो सकता है, अभी मिल रहा है, आप लेते रहिए, अपने इनकम को बढ़ाते रहिए। लेकिन आने वाले समय में जब लोग सब लोग स्ट्रांग हो जाएंगे, कभी रहे। आज उनको मेहनत, टीम बनाने में मेहनत तो नहीं करना पड़ रहा है। उनकी टीम अपने आप 2 ID, 5 ID, 10 ID डेली आ रही है। उनको मेहनत नहीं करना पड़ रहा है, उनका टीम अपने आप बन रहा है, उनको इनकम भी आ रहा है। जो लोग सिस्टम में नहीं थे, आज भी उनका टीम नहीं बन पा रहा है, चूंकि मजबूरियां उनके पास है कि उनको अभी तक कुछ नॉलेज नहीं है कि हमें कैसे बताना है, कैसे काम कराना है। तो अभी वो बता नहीं पा रहे हैं, इसलिए उनको समस्या आ रही। बहुत लोग का आता है मैसेज कि सर मेरी टीम तो नहीं ज्वाइन कर रही है। तो कहीं ना कहीं वो सर्विस नहीं दे पाए लोग, वो अपने आप को ठहराव नहीं ला पाए, कहीं इधर कहीं उधर चले गए। तो आज उनको कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन फिर भी उनके साथ जो कंपनी रोल अदा कर रही है वो बहुत बड़ी बात है। कंपनी उनके साथ एक रोल अदा कर रही है कि उनको बिना काम किए जो लोग बैठे हैं उनको भी पैसा जा रहा है, और पूरी कम्युनिटी को लाने के लिए कंपनी अपना पूरा जोर लगा दिया है। इसलिए PDF में आप देखिए बहुत सारा इनकम कंपनी मेंशन कर चुका है और बहुत सारा इनकम जा रहा है। इसी वजह से धीरे धीरे पूरी कम्युनिटी को अपने तरफ लेने का कंपनी काम करेगी। उसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। हाँ, कंपनी से आग्रह जरूर हम लोग करते हैं, बार बार करते हैं कि अगर कंपनी चाहे तो, संभव अगर है तो, जो लोग $7 से एक्टिवेशन कर ले रहे हैं, आप जो 1.5% का फंड दे रहे हैं, जो रिलीज का टाइम दिए हमको 6 मंथ, 180 दिन,
तो कोशिश करिए, अगर जिनका 1 महीना पूरा हो गया है, 2 महीना पूरा हो गया है, अगर आप संभव हो तो उसमें से 20% फंड जो हमारा अभी तक का आया है उसको रिलीज करेंगे, तो उसको देखकर हमारी और कम्युनिटी आएगी कि 1 महीना के बाद हमारा फंड रिलीज हो जा रहा है। तो अगर ये पुराने लोगों का भी रिलीज होना शुरू हो, जो $60 से ट्यूशन कर चुके हैं, अगर उनका भी रिलीज होना शुरू हो जाएगा, तो उनको देखकर बहुत सारी कम्युनिटी आ जाएगी। दूसरा चीज, हम लोग उस चीज का भी इंतजार कर रहे हैं जो कंपनी $200 से $50,000 की बात किया था, तो उस चीज का हम लोग इंतजार कर रहे हैं। जिस दिन किसी का फंड आ जाएगा, उस दिन आप देख लीजिएगा पूरा पूरा इंडिया, जितने लोग ट्रेजर में, पूरा इंडिया मार्केट में उतर जाएगा काम करने के लिए। अभी हम लोग इंतजार कर रहे हैं। और यहाँ पे अभी जो कम्युनिटी आई है, इनके विड्रॉल को देख के आई है। जब नोवा का विड्रॉल सुचारू रूप से सही हो गया, विड्रॉल आने लगा, तो बहुत तेजी से कम्युनिटी आ चुकी है। तो जैसे ही प्रमोशन का पैसा आ जाएगा, कंपनी ने जो बोला कि 3 लेवल के बाद आप मीटिंग करेंगे, सेमिनार करेंगे, तो हम आपको $200 से लेकर $50,000 के बीच में आपको फंड देंगे। जिस दिन वो फंड दिख जाएगा, आप सोचिए कि पूरा मार्केट में आग लग जाएगा, पूरे लीडर मार्केट में उतर जाएंगे। तो उस चीज का भी लोगों को इंतजार है। किसी एक व्यक्ति का आएगा तो और तेजी से काम हो जाएगा। तो साथियों, कहने के लिए बहुत कुछ है, बस कोशिश आप लोग ये करिए कि इस पीडीएफ को आप जाके प्रिंट आउट कराइए। आप कलर प्रिंट करा सकते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट करा सकते हैं। अपने हाथ में आप हथियार रखिए और उस पीडीएफ प्लान से आप अपने लोगों को बताइए। 100% रिजल्ट मिल रहा है। अगर 10 लोग को बताएंगे तो 5 लोग की आईडी जरूर निकल रही है। जब तक आपके पास हथियार नहीं रहेगा, तब तक आप गोली नहीं चला सकते हैं। तो हथियार रखना जरूरी है। आज जो नोवा का पीडीएफ आपके बीच में आ चुका है, अभी हमारे लगभग बहुत सारे भाई पीडीएफ निकलवाए ही नहीं है। तो उस पीडीएफ को पहले प्रिंट आउट करिए, उसको सर्च करिए। सबसे बड़ा हथियार आपका वही है। जो कंपनी का प्लान होगा, हम लोगों को वही बताना है। अपने मन से आप कुछ नहीं बता पाएंगे। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम करना चाहूंगा। जय हिंद, जय ट्रेजर निफ्टी। संजय सर, आपने बहुत अच्छे से चीजों को सबके सब कम्युनिटी के सामने रखा है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर, थैंक यू सो मच। बाबूजी, आपका माइक ओपन है, अगर आप कुछ बात रखना चाहते हो तो सर स्वागत है आपका मंच पर। बाबूजी, अगर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हो, क्योंकि आपका माइक अनम्यूट है, आप आना चाहें नहीं बोल सकते ये। अच्छा, ओके, हैंड रेस था तो मैंने इसलिए लिया था इनको। ओके, कोई नहीं, चलिए। 8:35 हो चुका है और मेरे को बहुत सारे हैंड रेस नहीं दिख रहे हैं। उपेंद्र यादव सर, अगर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हो, उपेंद्र यादव जी, आई थिंक नहीं सुन पा रहे हैं। चलिए, मुझे बहुत सारे लीडर्स दिख भी नहीं रहे हैं, योगेश सर, और मैंने 2 नाम सर कोर्ट में डाला हुआ, देखिएगा अगर वो माइक अनम्यूट अगर हो जाते हैं आपसे, उनको अनम्यूट कर दीजिएगा सर। मुझे 2 दिखाई दे रहे थे, मैंने इसीलिए बोला अगर वो मुझे मैसेज करते हैं तो मैं कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। ब्रजकिशोर जी जी सर। ब्रजकिशोर यादव जी, अगर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हो, आप योगेश जी को मैसेज कर दीजिए तो वो आपको अनम्यूट कर पाएंगे। और कलीम साहब का सर हुआ था क्या? सर मैं ढूंढ रहा हूँ, देख रहा हूँ मैं। अच्छा, ठीक है, चलिए, ओके, कोई नहीं, मैं तब तक आगे बढ़ता हूँ। और हमारे आपके सबके के बहुत ही अच्छे लीडर, उनकी शेयरिंग भी अच्छी रहती है, भजन तो अच्छा गाते हैं। चांद सिंह जी, हरियाणा से, लेवल 5। चांद सिंह सर, आपने हैंड रेज नहीं था, कुछ नहीं था, लेकिन मैंने आपको देखा तो मैंने अपनी तरफ से आपको अनम्यूट किया है। चांद सिंह जी, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो मैं चाहूंगा आप मंच पर आए, कुछ ना कुछ शेयरिंग जरूर रखें। जी सर, थैंक यू सर, थैंक यू। जय श्री राधे, जय श्री श्याम, राधे राधे सर। मंच पर विराजमान मेरे पिता तुल्य गुरुजनों को मेरा कोटि कोटि नमन वंदन। राधे राधे सर, राधे राधे, राधे राधे जी विनोद जी, राधे राधे संजय यादव जी, थैंक यू जी।
सभी के हृदय में बैठे उस परमपिता परमेश्वर को मेरा बारंबार कोटि कोटि प्रणाम, नमस्कार, सत श्री अकाल, वाहेगुरु जी दा खालसा, वाहेगुरु जी दी फतेह। डर मुझे भी लगा फासला देखकर, डर मुझे भी लगा फासला देखकर, मैं आगे बढ़ता गया रास्ता देखकर, खुद ब खुद करीब आ गई मेरी मंजिल, मेरा हौसला देखकर, मेरा हौसला देखकर। तो साथियों, मैं सबसे पहले हमारी जो ट्रेजर फैमिली है उसको जय श्री राधे, जय श्री श्याम। और मैं कंपनी को एक सबसे पहले आग्रह करता हूँ कि कंपनी से हमारा इस मंच के माध्यम से, हमारी फैमिली ट्रेजर फैमिली के माध्यम से मैं एक आग्रह करता हूँ कि हमारे को हमारा जो ओल्ड फंड है, कम से कम, ज्यादा नहीं तो हमारे को 10% हमारे को हमारा ओल्ड फंड दीजिएगा। आप लोग हमारे को $100 दोगे, हम आपसे वादा करते हैं कि हम आपको $1000 देने का वादा रखते हैं। और ये भी कहते हैं कि आप लोगों को कम्युनिटी की जरूरत है और हमारे को ओल्ड फंड की जरूरत है। आप लोग हमारा ओल्ड फंड दोगे तो हम आपको कम्युनिटी एक्टिवेट करके देंगे, क्योंकि उसमें लोगों को आसानी हो जाएगी। जिन लोगों के पास अब एक्टिवेट करने के लिए फंड नहीं है, उनसे क्या होगा कि जिन लोगों के पास फंड नहीं है उनके पास फंड के पैसे आ जाएंगे, और आप लोगों को भी आगे आप लोगों का जो काम इसको ऑडिट के लिए रुका हुआ है उसके लिए आप लोगों को आसानी हो जाएगी। जो भी काम मतलब 6 महीने में होने वाला है वो काम हम 3 महीने में करके देंगे। तो इसके लिए मैं ये बिल्कुल तहे दिल से धन्यवाद करूंगा हमारी इसका ट्रेजर का कि हमारे को जो हमारा ओल्ड फंड है उसका 10% दिया जाए। ये हमारे छोटे से बड़े यूजर की एक सभी की जोरदार अपील है। तो इस अपील को हमारी कम्युनिटी की तरफ से और इस मंच के सभी की तरफ से मेरा ये निवेदन है कि हमारे को ओल्ड फंड का कम से कम 10% हमारे को जरूर दिया जाए। उसके लिए हम इसका अपना ट्रेजर का अपना दिल से दिल की गहराइयों से हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं, और इसका हम जोरदार स्वागत करेंगे। इस जो हमारे से मंच के माध्यम से जो हम ये कह रहे हैं कि हमारा 10% हमारे को रिफंड दिया जाए, और इसकी जो कम्युनिटी की आवाज है हमारी, ये हमारे मंच से उठ करके ऊपर तक पहुंचे। तो साथियों, आज ज्यादा टाइम तो है नहीं, और वो भी साथी हमारे बैठे हैं, और हमारे मनदीप भाई जी बार बार ये बात कहते हैं कि हर मंच से ये आवाज उठनी चाहिए। जितने भी हमारे छोटे बड़े मंच, क्या छोटा बड़ा कोई मंच नहीं है, हम साथ एक ही कश्ती के मुसाफिर हैं। तो साथियों, हर मंच से ये आवाज उठनी चाहिए कि हमारा ओल्ड फंड, हम जितने भी लीडर हैं किसी भी मंच पे अगर जाते हैं, वहाँ हमारे का ये राइट बनता है कि पहले हमारे को हमने ये मतलब पहले ही बातों में हमारे को हमारे ओल्ड फंड की बातें रखनी चाहिए जिस भी मंच पे हम जाएं। तो जय श्री राधे, जय श्री श्याम। साथियों, जाने में अगर कोई गलती हुई तो अपना बच्चा अपना बेटा समझ करके माफ करिएगा। थैंक यू अवश्य। थैंक यू। गौरव कुमार सिंह जी, विश्वजीत सारंगी जी, रचना शर्मा जी, विठल यादव जी, भीम सिंह जी, किशन चंद्रा जी, और हमारे इंद्रजीत हाजरा जी, इन सबको मैंने अनम्यूट किया है। सर संजीव सिंह जी मुंबई वाले, वो तो ऑलरेडी है, वो आज मीटिंग में नहीं है। ये जिनके भी मैंने नाम लिए हैं, हाँ, इंद्रजीत हाजरा जी आ गए हैं, बाकी लोगों को भी मैंने अनम्यूट कर दिया है।
तो प्लीज एक बार लीव करके ज्वाइन करें। थैंक यू जी। आप सौरभ सर आप कंटिन्यू करें सर। ओके सर, ओके सर, थैंक यू सो मच सर मेरा साथ देने के लिए सर। प्लीज चलिए मैं इसी श्रेणी में आगे बुला रहा हूँ हमारे इंद्रजीत हजरत सर, लेवल 5। वेलकम सर, वेलकम ऑन द स्टेज सर। टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से माफी चाहते हैं सभी लीडर से। वेलकम सर, वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू। मंच पे विराजमान सभी को मेरा दिल की गहराई से कोटि कोटि नमन, वंदन। और हमारा टेजर एनएफटी से नोवा एनएफटी में जो काम चल रहा है काफी शानदार बढ़िया चल रहा है, और कंपनी जो गाइडलाइन दिया है उसको हम लोग भरपूर फॉलो कर रहा हूँ, आगे भी फॉलो करेंगे। रही बात हमारा फंड का, जो बहुत सारी सिस्टम बहुत सारे लोग कह रहे हैं, बट मैं तो कंपनी का सुनता हूँ, और नोटिफिकेशन में बहुत कुछ आया गया। नोटिफिकेशन देखना जरूरी है, पढ़ना जरूरी है, समझना जरूरी है, ये मुझे लगता है। और साथ साथ कंपनी जिस हिसाब से काम कर रहा है, ये जाने वाला से नहीं है, आने वाला से है। और ये आने वाला से शब्द मैं इसीलिए यूज कर रहा हूँ ताकि बहुत लोग है जो अभी टेजर एनएफटी में, टेजर फंड में, उसके बाद नोवा में आया ही नहीं, तो उन लोगों के लिए ये बात है जो शानदार परफॉर्मेंस कर रहा है। लेकिन मैं किसी को दबाव नहीं डाल रहा हूँ। जो $60 या $100 डिपॉजिट करने के लिए मैंने कर दिया, मेरे पास शानदार लग रहा है। मैंने विड्रॉल भी ले लिया 2 बार, और अभी तीसरी बार विड्रॉल लेने के बाद आ रहा है। और काफी मेरा विड्रॉल देख के मेरा टीम को भी ज्यादा नहीं बोल रहा हूँ डालने के लिए, लेकिन उन लोग भी अभी देख के डाल रहा है, और उन लोगों को भी काफी लोगों को विड्रॉल आ गया है। अभी ये विड्रॉल को मैं विड्रॉल मानता हूँ, बट उस तरह का नहीं मानता हूँ। क्योंकि हमारा जो पुराना फंड है, जब इसका 20% जिस हिसाब से वादा किया है कंपनी में, तो उस हिसाब से जैसे ही रिलीज करेगा ऐसे ही मैं सलाम ठोक के इस कंपनी में जितने सारी मेरा परिवार है सबको जागृत करने के लिए पूरा एफर्ट डालेंगे। उससे पहले तो मैं पूरा एफर्ट नहीं डाल रहा हूँ, क्योंकि काफी बार हो गया हमारे साथ। वो एक कहावत में एक बात है ना, एक गांव में रोज एक लड़का भाग भाग के जाता था और रात में बोलता बाघ आ गया, और सब लोग गांव के बाहर निकाल के आता था उसको बचाने के लिए। फिर बाहर जब निकाल के आता है तब देखता है नहीं, बाघ तो नहीं आया। तो ऐसे काफी दिन चलते रहा। एक दिन सचमुच के बाघ आ गया, और बहुत 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 पुकारा सबको, लेकिन कोई नहीं आया। तो कंपनी के साथ भी यही हो रहा है। जैसे हमारा 20% आ जाएगा, हमारा काम भी स्टार्ट हो जाएगा। और कंपनी के ऊपर जो बिलीव है, जो 100% बिलीव, अभी मैं मेरे तरफ से पर्सनल कह रहा हूँ, किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए, मेरा पर्सनल बात है। मैं 100% ट्रस्ट नहीं कर रहा हूँ। क्यों नहीं कर रहा हूँ? क्योंकि अभी जब मुझे 20% मिल जाएगा तभी मेरा 100% होगा। तभी मेरा 100% होगा तो मैं काम करना भी स्टार्ट कर देंगे। क्योंकि काम करना कोई बड़ी बात नहीं होता है, काम करना ज्यादा तकलीफ भी नहीं है, और ज्यादा ऐसा हेडेक भी नहीं है। जो काम करना बहुत तकलीफ है, लोगों को सबको समझ में आता है, सबको समझ में आ भी रहा है, लेकिन डिपॉजिट करने में कहीं ना कहीं सब एक कदम पीछे इसलिए जा रहा है क्योंकि टेजर ने जब पहले विड्रॉल दिया था, भरपूर दिया था, तब विड्रॉल दिया था, इसलिए अभी हम सब मंच पे हूँ। और अभी बीच में जब से विड्रॉल बंद किया तब से बहुत सारी वादा किया, बट वादा खिलाफ भी हुआ। इसलिए हमारा पूरा कम्युनिटी, हमारा परिवार, सब लोग अभी पीछे है, लेकिन सब लोग इंतजार कर रहा है, नजर बनाए रखा है। जैसे ही हमारा पुराना फंड रिलीज करेगा, ऐसे ही सब लोग आना स्टार्ट हो जाएगा और काम करना स्टार्ट कर देगा, मुझे लगता है। और कंपनी के बारे में ज्यादा जानने का और कोई जरूरत नहीं है, और जानने का कुछ मुझे लगता है बाकी भी नहीं है। जहां तक कंपनी ने हमें समझने के लिए बाहर के मार्केट में या अदर्स जगह दे के रखा है, वहां तक हम लोग तो देख रहा हूँ, वहां तक बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। आगे कंपनी क्या करने वाला है, क्या करेगा, वो तो पता नहीं है, लेकिन जो गाइडलाइन दिया उस हिसाब से अगर
पूरा 100% एफर्ट डाल के काम करना स्टार्ट कर दे और बाद में जाके कुछ भी अगर दिक्कत हो जाए तो पुराना जैसा स्थिति फिर दोबारा चालू होगा, सब लोग ताना मारना स्टार्ट करेगा। इसीलिए बहुत सारे लीडर है जो जिनको सब कुछ पता है, जो कंपनी आगे बहुत दिन चलने वाला है, उनको रोड में क्लियर है, फिर भी आवाज बुलंदर नहीं कर रहा है, सबको बताने का मतलब उस तरह एफर्ट डाल के बताने का कोशिश भी नहीं कर रहा है, क्योंकि वो पहले भी बहुत कुछ हो चुका है हमारा मंच की बहुत सारे लोगों के साथ, बहुत सारी कम्युनिटी के साथ, छोटा यूजर है या बड़ा यूजर है, सबके साथ, क्योंकि ये पैसा का खेल है, बिजनेस है ये। और बिजनेस में इतने दिन से एक चीज पता चल गया, जो इमोशन काम नहीं करेगा। तो अपने अपना हिसाब से ये समझ सकता हूँ, जो फंड हम लोगों ने डाला है नोवा में, उस फंड को तो उठाया, उसके बाद ज्यादा फंड भी हम लोग उठाया। तो फंड तो हमारा अभी ऐसा नहीं है जो हम लोग जो नोवा में डाला वो फंड फंस गया, ऐसा नहीं है। हम लोगों ने उठा लिया, बेनिफिट भी उठाया और हमारा फंड 1.5% के हिसाब से बढ़ भी रहा है। अब बहुत लोगों को हजम नहीं होता है जो 1.5% कैसे दे सकता है, कैसे दे सकता है, ये तो हमें पता नहीं है। लेकिन हमें ये पता है अगर एक बिटकॉइन 1 करोड़ जा सकता है, तो किसी के पास अगर 30 बिटकॉइन है तो 30 करोड़ है उनके पास, तो वहां से अगर दे सकता है, तो हमारा कंपनी में जिनके सबसे बड़ा आईडी है, बड़ा से भी बड़ा आईडी है, उसके पास ये ज्यादा से ज्यादा कितना होगा, 50 करोड़ होगा। तो 50 करोड़ देने में कोई दिक्कत नहीं है और एक साथ नहीं दे रहा है, ये सबसे बड़ी बात है। यहाँ बिलीव कहीं ना कहीं हमारा 20% और बढ़ जाता है, जो एक साथ नहीं दे रहा है, धीरे धीरे दे रहा है। धीरे धीरे जो चीज दे रहा है, रूल एंड रेगुलेशन के साथ दे रहा है और वादा कर रहा है, कहीं ना कहीं हमें मानने के अलावा कोई चारा भी नहीं है कंपनी के बात। तो हम कंपनी के बात मान रहा हूँ, जान रहा हूँ और खुद की जिम्मेदारी से, खुद की रिस्क से ये जो काम ये कर रहा हूँ। ना मेरा कोई अपलाइन, ना कोई लीडर, ना कोई गुरु, किसी की भी कोई गुनाह नहीं है इसमें अगर हार जाऊं तो मेरा, जीत जाऊं तो मेरा, सब कुछ मेरा है। इस हिसाब से मैं खेल रहा हूँ। ये बिजनेस मतलब ये बिजनेस है और बिजनेस में बिजनेस के तरीके से ही, दूसरों को ताना मारने से अच्छा खुद को ताना मारो, खुद को सीखो, खुद आगे बढ़ो और सीखो, सबसे करो खुद से। यही मैं मेरा पूरा परिवार को यही कहना चाहूंगी, जो आगे बढ़ने का समय आ गया है, अब अपना अपना दिमाग खुद चलाओ। सीखना, अगर इतने दिन मंच पे आके लगातार 10-12 महीना मंच पे आके हम लोग सीख रहा हूँ, अगर फिर भी हमें किसी लीडर को या किसी को ताना मार रहा हो, जो ये कर रहा हो वो कर रहा हो, ये बहुत बड़ा खुद के ऊपर काम करना स्टार्ट करना चाहिए। बहुत बड़ा गलती है दूसरों को ताना मारना। यहाँ से सीख लेना पड़ेगा और आगे जाके काम करना पड़ेगा, क्योंकि जब यार्ड ड्रॉप मरा था तब हम किसी भी लीडर से पूछा नहीं है, खुद मरा था। और इसी टाइम भी जब फंड में जाके हम लोग डिपॉजिट किया, तब भी किसी को लीडर के बात नहीं सुना, हम खुद गया और वहां से भी हमने ऑप्शन भी किया, वहां से हमने विड्रॉल भी लिया, ट्रेड भी किया, सब कुछ हुआ। उसके बाद नोवा में आया तो मेरा लगा, जो मुझे जिसको मैं गुरु मानता हूँ उससे एक बार पूछ लेता हूँ, तो मैं उनसे सलाह जरूर लिया, बट उनसे सिर्फ सलाह ही लिया, लेकिन जो डिपॉजिट किया वो खुद का रिस्क से मैंने किया और काफी शानदार चल रहा है प्लानिंग। इसी तरह चलते रहे तो हम लोग आगे और बेहतर काम करेंगे और सबको आगे लेने का जो प्रयास है, कम्युनिटी हमारा साथ है और कंपनी भी कहीं ना कहीं हमारा बात सुन रहा है। उसके लिए वो जिनके पास 200 के नीचे है बिल्कुल $60 डिपॉजिट कर सकता है, उनका ट्रेड भी स्टार्ट हो जाएगा, उसका जो 1.5% का अर्निंग है वो भी स्टार्ट हो जाएगा और बहुत जल्दी उनके पैसा भी वापस आ जाएगा। इस तरह का हो रहा है, मेरा टीम खुद का टीम के साथ हुआ है, ये मैं एक्सपीरियंस खुद किया, देखा, उसके बाद मंच पे ये बात कह रहा हूँ। तो ये सच है, कंपनी बेहतर रूप से आया, बहुत सारी इनकम एक साथ लेके आया और हमारा सामने है ये चीज। जो टेजर एनएफटी में 3 तरह का इनकम देता था, टेजर फंड में उन्होंने 5 तरह का इनकम का शो किया था, अब नोवा एनएफटी में 7 तरह का इनकम शो कर दिया। ऊपर से डिसेंट्रलाइज मार्केट में हमारा टोकन भी बाइनेंस में, यादास वॉलेट में पड़ा है, तो बहुत बड़ा भूमिका निभा रहा है। हम लोगों को समझने का, सोचने का और आगे बढ़ने का टाइम आ गया है। सब अपना अपना दिमाग चलाओ, अपना अपना दिमाग से आगे बढ़ने का कोशिश करो। इसी बात के साथ मैं मंच पे विराजमान सभी को दोबारा दिल की गहराई से कोटि कोटि नमन बंधन। थैंक यू सो मच सौरभ सर। थैंक यू सर, आपका
बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मैं नेक्स्ट बुलाने जा रहा हूँ हमारे किश्तवाड़ से, जम्मू कश्मीर से, हमारे अंकुश परिहार जी। अगर आपको मेरी आवाज आ रही हो सर, स्वागत है सर आपका मंच पर। अंकुश परिहार जी, स्वागत है आपका मंच पर, वेलकम सर। सर जय श्री राम। 2 मिनट का टाइम चाहिए, 5 मिनट का टाइम, तब तक आप शेयरिंग ले लो। अभी पहुंचो, थोड़ा समय सामान रखते पाओ, फिर उसके बाद। चलिए, किशन चांदना सर, अगर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हो, स्वागत है सर आपका मंच पर। नहीं है शायद, अभी तो थे मौजूद। सुखिंदर जी है लुधियाना से, इनका मैसेज आया था, मैं उन्हीं को इनवाइट करने जा रहा था, उन्हीं को करने जा रहा था। सुखिंदर सर जी आइए सर, स्वागत है सर आपका मंच पर, वेलकम सर। सत श्री अकाल सर जी, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह सर, वेलकम सर जी। सुखिंदर सर आइए सर, लुधियाना से, वेलकम सर। सर मेरी आवाज आ रही है जी? यस सर, आ रही है। बहुत बहुत पहले तो सबका धन्यवाद। मैं बड़े दिन से ट्राई कर रहा था और आज मैं लकी फील कर रहा हूँ भी इस बहुत प्यारे मंच में मेरी भी सुनवाई हो गई है। पहले तो मैं जिन्होंने ये मंच ऑर्गेनाइज किया उनके लिए एक शेयर अर्ज करना चाहता हूँ, सबके लिए जिन्होंने डेडिकेटेडली इस पे काम किया है। I have been associated with this मंच for the last 6 months. I was in अमेरिका, मैं अमेरिका में भी आपकी मीटिंग अटेंड करता रहा हूँ। और आप सबके लिए पहले तो एक शेयर अर्ज करना चाहूंगा कि हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। आप लोगों ने जो किया है, आई सल्यूट यू ऑल। जो आपने करके कम्युनिटी को इकट्ठा किया है। मेरा बिजनेस है और मेरी ये बहुत इच्छा होती है अभी मैं शाम को 7 बजे तक अपना सारा वाइंड अप करके घर पहुंच के 8 बजे मीटिंग अटेंड करूं और अपने परिवार के साथ जुड़ूं। और जो आप लोगों ने कल बांसल साहब की माता जी के लिए 2 मिनट का मौन रखा था, और वो इससे पता लगता है वी ऑल आर वन फैमिली। और तो आपने करके दिखाया है तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। और मेरे पास शब्द नहीं है जो मैं आपकी तारीफ में बोल सकूं। और जो बांसल साहब की माता जी, माता तो सबकी सांझी है जी, को बोलते हैं ना भी जब मामा मर जाते दुआवां मर जांदियां। संसार च 2 ही छावां, एक रुख ते दूजियां मावां, तुर जावन एक वार ते मावां लभदियां नहीं, ऐसियां डूंगियां जग ते छावां लभदियां नहीं। मैनू बहुत गर्व महसूस होया असी सारे रल के उस मां वास्ते, क्योंकि मां जड़ी है एक छोटा रब है। रब को इतना टाइम नहीं है हर घर में जाके अपनी होंद प्रकट कर सके, और मां के रूप में एक छोटा रब बना के उसने हर घर में भेज दिया। और मां का देना तो कोई दे ही नहीं सकता। एक मां की होंद के लिए एक कवि ने बहुत 2 लाइनें लिखी हैं कि जब मैंने प्यार से लिखा कागज पे अपनी मां का नाम, तो कलम भी बोल उठी चल उठ अब हो गए तेरे चारों धाम। अगर मां का प्यार से नाम लिखने में 4 धाम का फल प्राप्त हो सकता है, तो मां की मौजूदगी आप अंदाजा लगा सकते हो भी कितनी जरूरत है। पर जाना सबने है, जो आया सो चल सी, सब कोई आई वारी है, जिसके जी प्राण है क्यों साहिब मनो विसारिए। मैं भी उस मां को अपना बहुत श्रद्धा अर्पित करता हूँ और बांसल साहब से अपना दिल की गहराइयों से उनको हमदर्दी प्रकट करता हूँ और इस मंच की कामयाबी के लिए अरदास करता हूँ। और कंपनी का भी धन्यवाद करता हूँ, वो हमारी हर बात सुन के उसको अप्रिशिएट करते हैं और मानते हैं। ये आप सबकी मेहनत का नतीजा है जो आप कर रहे हो, और उसकी सुनवाई ऊपर तक हो रही है। एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर गिविंग मी चांस टू स्पीक ऑन दिस ग्रेट मंच। और एक बार सबको बहुत बहुत मुबारक और थैंक्स फॉर टेकिंग मी टू स्पीक फ्यू वर्ड्स। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका जी। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर। सुखिंदर सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब मैं इनवाइट करना चाहूंगा हमारे नेक्स्ट मेंटोर, हमारे ग्रेट लीडर हमारे बीच में पहुंच चुके हैं, हमारे गुरु जी रिस्पेक्टेड दीप नारायण पांडे जी। प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज।
स्वागत है सर आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। वेलकम सर, वेलकम। राधे राधे सर, राधे राधे। राधे राधे सर। राधे राधे सर, राधे राधे सर, राधे राधे। वेलकम सर, वेलकम। जय श्री राम। थैंक यू। मंच पर उपस्थित हमारे सभी परम आदरणीय ग्रेट लीडर और इस मीटिंग में उपस्थित हमारे सभी भाई और बहन, सभी का हम वंदन करते हैं, नमन करते हैं और इस बेहतरीन शाम का जो मीटिंग चल रहा है हमारे और आप सबके बीच में, प्रत्येक दिन हम लोगों के बीच में कुछ बेहतरीन चीजें, अच्छी जो मानक तरीके से होती हैं, उन सारी चीजों का पालन कंपनी हमारे आपके बीच में कर रही है। कुछ चीजें हैं जो हम लोग चाहते थे और नहीं हो पाया, तो उसके पीछे भी ये है कि हर चीजें सबको मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कुछ समझौते करने पड़ते हैं। जो एक्टिवेशन जिन लोगों ने किया है उनके वो दिन अब बिल्कुल 100 के करीब पहुंचते हुए दिख रहे हैं। सब चीज बिल्कुल एकदम रूल रेगुलेशन के हिसाब से आपके बीच में रखा गया है। जब समय आएगा तो सबको धीरे धीरे पता चल जाएगा कि विड्रॉल के इस तरह के क्रम बनाने की क्या जरूरत थी। अभी ब्लॉकचेन नहीं ला रहे हैं तो क्या जरूरत थी, क्यों ऐसा किया जा रहा है। सब एक दूसरे के पूरक हैं। सबका निचोड़ यह है कि हमारी कम्युनिटी, हमारा परिवार हमारे साथ में रहे। तो उन चीजों को कंपनी आपके बीच में कर रही है, आपको अपने साथ जोड़ने का प्रयास कर रही है। जोड़ने के क्रम में सारी चीजें जितनी भी कंपनी के अपने गाइडलाइन में आ रही हैं, उन सारी चीजों का अक्षरशः पालन कंपनी कर रही है और आप लोगों से, हम लोगों से करवा भी रही है। जितने कम पैसे में लोगों की ज्वाइनिंग या एक्टिवेशन किया जा रहा है, उससे कहीं अधिक बेनिफिट आपको देने का भी प्रयास कंपनी ने किया है। तो अब हमें क्या करना चाहिए? हमें कोई लालच नहीं करनी चाहिए। जैसे जैसे कंपनी हमारे आपके बीच में ये चीजों को करने के लिए आतुर है और हम लोग भी उसके साथ चलने के लिए चल रहे हैं, साथ देने के लिए चल रहे हैं, तो हमें लालच नहीं करनी चाहिए कि बैलेट बढ़ाते जाएं। हम धीरे धीरे अपने कैपिटल को निकालने का प्रयास करें। जो कैपिटल करंट टाइम में हमारे लग रहे हैं उनको किस तरीके से हम निकालें, इसी का गणना करना चाहिए। अगर ये गणना करना आपको आ गया तो आप समझिए सिस्टम को समझ गए। अगर यह गणना करना आपको नहीं आया कि हमें कितना कहां से मिल रहा है, किस पे हमको 2.8 मिल रहा है, हमारे बैलेट में 200 USDT है तो हमको कितना मिल रहा है, तो आप 200 से कैलकुलेट करेंगे 2.8 का तो नहीं मैच करेगा। उसमें से वो आपका सक्सेस कितना उठा रहा है, कितने बैलेट में से कितने अमाउंट को वो उठा रहा है, उसका फर्स्ट लेवल का आदमी अगर 2.8 से मल्टीप्लाई करेगा तो एग्जैक्ट फिगर आपकी जो है स्क्रीन पे आएगा। तो इसको जोड़ने का ढंग होना चाहिए। हमें इन सब चीजों के लिए विशेष अब जानकारी इकट्ठी करनी चाहिए, इनके बीच में सुझाव और सलाह लेना और देना चाहिए। बाकी सिस्टम अपने तरीके से सारी चीजों को कर रहा है आपके बीच में, उसके लिए हमें कुछ नहीं करना है। हम अगर 2 लेवल पे चले जाएं, लीडर्स हमारे जुड़ते जाए, अगर हम 2 लेवल पे चले जाएं तो हम फंड कितना रखें। अगर हमें 2 लेवल का आनंद नहीं लेना है,
एक लेवल का आनंद लेना है, इसलिए क्योंकि एक लेवल पे जो रिकवरी हो रही है वो रिकवरी 2 लेवल पे नहीं हो रही है। ये कैलकुलेशन आपको सोचना चाहिए। अगर ये कैलकुलेशन आप सोचते हैं तो अपने धन की रिकवरी जल्दी कर लेंगे। लेकिन अगर आप बढ़ाते चले जाएंगे, जैसे अगर आपने मान लीजिए 60 से एक्टिवेशन कर दिया, 50 या 60 से आपने रिजर्वेशन शुरू कर दिया, तो आपका कैपिटल वर्तमान समय का कितना हो गया? 110 या 120। तो 110 और 120 को कैसे निकालें, कितने जल्दी से जल्दी समय में निकाल लें, वही आपकी बुद्धिमानी है। और उसको निकालते निकालते जब आप 500-600 तक पहुंच जाएं, तब आप अपने वैलेट को पढ़ें, क्योंकि कैपिटल तब तक आपका निकल चुका रहेगा। बेनिफिट में आप खेलें, बेनिफिट में आप जो है रिस्क लें, मूल पूंजी में रिस्क ना लें। ये आप परसेंटेज ये मिल रहा है, वो मिल रहा है, ये जो नीचे का परसेंट दिया जा रहा है, ये क्यों दिया जा रहा है, इसकी जरूरत क्यों पड़ी, इस पे आप अपने को कैलकुलेट करें। ये जरूरत इसलिए पड़ी कि मार्केट में बहुत बहुराष्ट्रीय चीजें आपके बीच में चल रही हैं। कोई ये लुभावना दे रहा है, कोई ये लुभावना दे रहा है। अभी भी लोग कई कई प्लेटफार्मों की संगत और रंगत लेकर के चल रहे हैं। उनसे एक तीर से कई निशाने कंपनी लगाने का प्रयास कर रही है कि हमारे छोटे यूजर कम से कम पैसे में आए और उनको तीसरे लेवल से भी बेहतर रिटर्न हम एक लेवल पे दें, उनको एक ही लेवल पे हम टीम कमीशन भी दें और वो कम से कम समय में अपने धन की निकासी सुनिश्चित करें। ये 4 पॉइंट आपके सामने जो है, ये आपको भी मजबूत बनाने का प्रयास करेंगे, आपके अंदर विश्वास भी बढ़ाने का प्रयास करेंगे। और जो अन्य कंपनियां आपके सामने दाएं बाएं चल रही हैं, उनको भी कंपनी उससे आगे निकलने के लिए इन सारे मिशन का जो है प्रोग्राम आपके सामने रखी है। तो जब इस चीज को आप समझेंगे तब आपके समझ में आ जाएगी। इतने बेहतर प्लेटफार्म पे इतने बेहतर लोगों की उपस्थिति इस बात को सुनिश्चित करती है कि आपका प्लेटफार्म एक बेहतर दिशा में कार्य कर रहा है और निरंतर प्रगति की तरफ जा रहा है। अब कोई चीज किसी से छिपी नहीं है कि ब्लैक रॉक आपके बीच में नहीं है। तो ब्लैक रॉक अगर आपके बीच में आया है तो आपसे ज्यादा वो जो है जांच और पड़ताल करके आपके बीच में आया है। वो किसी मोह में नहीं आया है। आपको लालच हो सकती है, ब्लैक रॉक को लालच नहीं हो सकती है, क्योंकि वो जहां खड़ा होगा लाइन वहीं से बन जाएगी। तो वो अगर आपके प्लेटफार्म को लाइक किया है तो मुझे लगता है कि आपको फिर से कोई लाइक करने की जरूरत नहीं है। जिसको दुनिया करती है लाइक, वो आपके प्लेटफार्म को लाइक करके आपके बीच में खड़ा है। और वो कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है कि उसके नाम का गलत तरीके से इस्तेमाल आपकी कंपनी कर सकती है। इतनी क्षमता नहीं है आपकी कंपनी के अंदर। तो जो विश्वसनीयता की चीज है वो यहाँ क्लियर हो जाती है। तो अगर एसेट मैनेजमेंट का व्यक्ति आपके बीच में आया है तो उस दिमाग को लगा के वो काम कर रहा है, वो करवा रहा है कि ताकि आपकी गैदरिंग टूटने ना पाए, आपकी भीड़ छूटने ना पाए। ये कंपनी का पूरा सिद्धांत है। तो उस सिद्धांत को आप पकड़ने का काम करें कि कंपनी आपसे इतनी मोहब्बत क्यों कर रही है। उसके उस जो माला बना हुआ है, उस माले का एक कड़ी है आप, एक दाना है आप। अगर आप नहीं तो कंपनी नहीं। इसलिए आपका स्थान वो अपने सर पे लेके चल रही है। और विड्रॉल का प्रोग्राम जो सिस्टम के द्वारा दिया जा रहा है उसमें भी आप करीब आएंगे, तब वो चीजों का आनंद आपको मिलेगा। ये जो गैदरिंग को कंट्रोल करने का है, जो 2 महीने पहले एक्टिवेशन किए हैं वो 2 महीने पहले विड्रॉल लेंगे। उनका विड्रॉल मई के लास्ट हफ्ते में शुरू हो जाएगा। और जो आज एक्टिवेशन कर रहे हैं उनका विड्रॉल जुलाई क्या अगस्त में जाएगा। तो ये जो पहले आओ पहले पाओ का सिद्धांत उसने लागू किया, ये क्यों लागू किया? वो चाहती तो 50% पहले देती, उसके बाद
बधाई संदेश मिल जाएगा, वेलकम, आप 5 लेवल हो गए, वेलकम 6 लेवल हो गए। क्यों? क्योंकि 20,000, 30,000, 40,000, 50,000 जो आपके यूएसडीटी वॉलेट पे तुरंत आएंगे, तुरंत आपका लेवल हो जाएगा, क्योंकि आपके पास मेंबर भी जुड़ रहे हैं। अगर है तो वो क्या नहीं रहेगा इस टाइम में? फंड, उस टाइम तुरंत फंड आएगा, तुरंत दूसरे दिन रिजर्वेशन करेंगे, देखेंगे कि मुझे $20, $15, $10 मिल रहे थे, आज तो मुझे $100 मिल गए, आज मुझे $200 मिल गए। उसी अमाउंट में से उस लेवल के एक्यूरेट, उस लेवल के बराबर में आप वहां अमाउंट छोड़ेंगे, तो फिर तो आप कंपनी के लिए वो चीज कर रहे हैं। और फिर उसमें जो आपका एलिजिबल होगा, जो आपका निकालने योग्य धनराशि मानक होगा, उस समय आपका लेवल भी अचीव वहां हो चुका होगा। आप जो 500, $1,000 विड्रॉल करने थे, वहां आप 5,000, 10,000 विड्रॉल करने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो एक साथ कई चीजों को कंपनी लेके चल रही है, इन चीजों का अध्ययन होना जरूरी है। मेंबर बनाते जाए, मेंबर बनाते जाए, उनको कुछ सिखाए ही ना, तो एक दिन जब आप लौटेंगे तो ये जो मेंबर बनने और लोगों के लगने का जो बोझ होगा, उसको आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। इसलिए उन लोगों के बीच में मास्टर ट्रेनर डेवलप करें। जब वो मास्टर ट्रेनर डेवलप होंगे तो आपके नीचे की टीमों का कुशल क्षेम और आप सुपरविजन करेंगे, तब एक बेहतरीन और एक स्वस्थ टीम का निर्माण होगा। जब स्वस्थ टीम का निर्माण होगा तो आप भी स्वस्थ होंगे और आपके सारे जो भी पोजीशन है वो सब स्वस्थ होंगे। तब आपकी काम करने की जो पद्धति होगी वो सराहनीय कही जाएगी। वरना आप ऐसे चलते जाएं तो एक दिन ऐसा होगा कि जितना आप आगे बढ़ेंगे अपने नाम के लिए, उतना ही पीछे बदनामी भी आपके साथ होगी। किसी का गूगल नहीं लगेगा, किसी का एड्रेस नहीं लगेगा, किसी का पेमेंट नहीं आ रहा है, किसी का कुछ नहीं हो रहा है। तो इसलिए मास्टर ट्रेनर की जरूरत है। तो एक लीडरशिप अपने अंदर डेवलप करके, लीडर तो बहुत बने, लेकिन उनके अंदर ये सारी चीजें अगर नहीं है तो मैं उनको लीडर नहीं मानता। चाहे मैं ही क्यों ना हूं, हमारे अपने लीडर जो मंच पे आपके सामने वो ही क्यों ना हो, चाहे आप लोगों के बीच में कोई हो, ये सारी सहेजने का, एक कम्युनिटी, एक परिवार को कैसे साथ लेके चला जाए, इसकी जरूरत है अब। बाकी कंपनी जितना आपसे लेगी उससे कई गुना का लाभ वो स्वयं करेगी और आपको देगी, फिर आप लगाएंगे, फिर देगी, फिर आप लगाएंगे। आपका भी ग्रोथ बढ़ेगा, कंपनी का भी ग्रोथ बढ़ेगा, पूरी कम्युनिटी का ग्रोथ बढ़ेगा। पैसा घिसने की चीज नहीं होती है, यूएसडीटी घिसने की चीज नहीं होती कि आपने ले लिया खत्म हो गया। वो उतने ही वैल्यूएशन का रहेगा, चाहे वो आपके हाथ में हो चाहे किसी के हाथ में हो, वो काम कंपनी कर रही है। तो ये सारी चीजों को आप अनुकरण करें, इसको अपने दिमाग में ध्यान से करें। इन्हीं चीजों से जो है आपका काम आगे बढ़ेगा, कंपनी का भी वो चीज बढ़ेगा और हर चीज आपको मिलेगी। सावधानी पूर्वक अभी जो समय चल रहा है उसके अनुसार विड्रॉल लेने में पीछे ना रहें, लोगों को जोड़ें, अच्छे लोगों को जोड़ें, अच्छी जानकारी के साथ जोड़ें। यही सब मेरा आपसे निवेदन है। तो मुझे उम्मीद है कि आप इन सब चीजों का अनुकरण करेंगे और अपने हर कार्य को बहुत आसानी के साथ करेंगे, ये मेरा आशा और विश्वास है। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और ऊपर वाले से ये दुआ करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि ऐसे ही निरंतर हम सब लोग अपने कार्यों में मस्त रहें, व्यस्त रहें। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। इतने प्यार से, इतने शिद्दत से आप हमें गाइड करते हैं, निस्वार्थ सेवा दे रहे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। अंकुश जी, अगर आप फ्री हो गए हो तो प्लीज आप, वेलकम सर, स्वागत आपका। अंकुश जी जम्मू एंड कश्मीर से। ओके सर, राम राम। वेलकम सर। मंच पर उपस्थित सभी ग्रुप मेंबर्स को मेरा राम राम, आदाब, सत श्री अकाल और जितने बड़े बड़े दिग्गज लीडर्स हैं सभी को मेरा प्रणाम, जय श्री राम। आशा करता हूँ सभी ठीक होंगे।
आज मैं कुछ शेयरिंग थोड़ी बहुत रखना चाहता हूँ, जितना मेरे से हो पाए। थोड़ा बहुत हिचकिचाता हूँ बात करने में, तो कोई गलती हो, कोई चूक हो तो माफ करिएगा। सबसे पहले तो मैं ये मंच पे जितने भी ग्रुप मेंबर्स मुझे सुन पा रहे हैं, मैं एक चीज सबको क्लियर करना चाहता हूँ और बताना चाहता हूँ। देखिए, हर किसी के पास नॉलेज वैसा नहीं मिलता कि वो हर मंच पे जाके नॉलेज लेते रहें। किसी मंच पे कोई नॉलेज चलता है, किसी मंच पे कोई बात चलती है, किसी मंच पे कोई बात। हर जगह एक जैसी बात नहीं होती। लेकिन जब से इस मंच से हम जुड़े हैं, मैं खुद जुड़ा हूँ, बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ इस सफर में जो चीजें हम किसी से नहीं सीख पाते, तो इस मंच पे बहुत कुछ सीखने को मिला है। यहाँ पे गुरु जो आपको मिले हैं, सबसे बड़ी बात है, निस्वार्थ भाव से जो भी गुरु आपको शिक्षा दे रहे हैं, सिखा रहे हैं, इन्हीं चीजों को अगर आप सीखने क्रिप्टो की नॉलेज, क्रिप्टो की दुनिया में जाते हैं तो बहुत पैसा खर्च होता है। मेरी आंखों के सामने कुछ मेरे फ्रेंड्स लोग हैं जिन्होंने इसका ट्रेनिंग किया है और कोचिंग की है, लाख लाख 2-2 लाख रुपया देकर भी। मुझे जहां तक लगता है, जो इस मंच को आज तक सुन पाया है इतने टाइम से, जितना ज्ञान उसके पास है उतना ही ज्ञान शायद उसके पास होगा। लेकिन प्रैक्टिकल नॉलेज इस मंच पे जो भी दिया जाता है और जितने पॉजिटिविटी के साथ दिया गया है, क्योंकि देखिए हर लोग ट्रेजर एनएफटी के साथ काफी टाइम से जुड़े हैं। और मैं बताना चाहूंगा कि सबसे पहले तो एक ब्लैक रॉक का नाम जब से आया हुआ है इस कंपनी का ट्रेजर एनएफटी के साथ, जिन टाइम ये नया नया नोटिफिकेशन हम सुनने को मिलता था तो हमें विश्वास नहीं होता था। और कुछ लोग तो ऐसे होंगे इस मंच पे जिनको ब्लैक रॉक का नाम ही नहीं पता, ब्लैक रॉक है क्या, एक्चुअल में ये ब्लैक रॉक कंपनी है कहाँ की, इसके बारे में फुल डिटेल्स कभी सोचा भी नहीं होगा कि ब्लैक रॉक करती क्या है। तो इस मंच पे जो भी नॉलेज आपको मिलता है, वो चीज आपको आइडेंटिफाई करने के लिए कोई लोग आइडेंटिफाई करते हैं और उसको ढूंढने की कोशिश करते हैं ब्लैक रॉक है क्या। और किसी ने तो कोशिश भी नहीं की होगी कि ये ब्लैक रॉक है क्या। एक बार मैं सबसे निवेदन करता हूँ, जितना भी आपका ज्ञान हो, जितना भी आपको टाइम मिले, एक बार ब्लैक रॉक के बारे में पढ़िएगा। ये एसेट मैनेजमेंट कंपनी 1988 में अमेरिका से स्टार्ट हुई थी। तो जब हम ये नोटिफिकेशन ब्लैक रॉक के बारे में सुनते रहते थे और डॉक्टर अमूल्य सर हमारे थोड़ा कोसते थे कि ये ब्लैक रॉक सुन के हम पक चुके थे। तो वो जो चीजें कंपनी कर रही थी और करती जा रही थी, हम तो यही सोचते थे कि ब्लैक रॉक का ही नाम क्यों लेती है। आज की डेट में देखिए, कंपनी का नोटिफिकेशन जो आज से पहले आता था, उस चीज में और आज की डेट में बहुत फर्क है। क्यों? क्योंकि ब्लैक रॉक के साथ कोलैबोरेशन करके ब्लैक रॉक के गाइडलाइंस को भी फॉलो करना उनका प्रिंसिपल बन चुका है कंपनी का। तो आज की नोटिफिकेशन और उस टाइम की नोटिफिकेशन में बहुत ज्यादा जमीन आसमान का फर्क है। तब प्रैक्टिकल वर्क नहीं था और आज की डेट में जब प्रैक्टिकल वर्क होने जा रहा है, तो लोगों को आज ये नहीं समझ आ रहा कि आईडी एक्टिव करना कितना जरूरी है, कितना इंपॉर्टेंट है। देखिए, हर किसी का फंड, पुराना ओल्ड फंड, यहाँ पे सबका ही है ऑलमोस्ट। और जो डर रहे हैं कि एक्टिव करने से $60 चले जाएंगे या कुछ ऐसा होगा, देखिए मेरी एक बात जो मैं बोलना चाहता हूँ इस मंच पे, कंपनी को कोई लालच नहीं है। कंपनी को अगर कोई लालच होती तो वो $60 की जगह $100, $200 भी कर सकती थी। तो क्या उस टाइम आप कर सकते थे $100 या $200 से एक्टिवेशन? मुझे जहां तक लगता है 6 महीने तक अगर कोई लोग जो इसको नहीं करेंगे, जो इस चीज को फॉलो नहीं करते, अपनी आईडी को एक्टिव नहीं करेंगे, तो मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में उनके पास वो मौका और वो जो टाइम है ना, वो खो जाएंगे। वो सब कुछ खो देंगे, अपना एसेट भी खो देंगे, अपना टाइम भी खो देंगे। तो इसलिए मेरी गुजारिश है कि आप सब लोग इस मंच को जितना भी सुन पा रहे हैं, जो भी लीडर्स हमें सिखा रहे हैं, ये सब हमारे गुरु हैं। ऐसा ज्ञान हमें स्कूल या कॉलेज में भी नहीं मिलेगा जो ज्ञान इस मंच पे मिल रहा है। और इस ज्ञान के ही थ्रू आप आने वाले टाइम में कुछ भी बन सकते हैं, चाहे लखपति, चाहे करोड़पति, कुछ भी बन सकते हैं। तो एक चीज है, मैं कुछ लाइंस बोलना चाहता हूँ इस ग्रुप के बारे में, इस चैनल के बारे में, और यहाँ पे जितने भी जुड़े हुए लोग हैं सबके लिए। तो योगेश सर, मुझे इजाजत है। हेलो सर, थैंक यू सर, थैंक यू। एक मिनट, मेरे को फोन आ गया था सर, सॉरी, माफी चाहूंगा। कोई बात नहीं सर, लाइंस बोलना। कंटिन्यू करें सर। फूलों की तरह महकते रहे आप लोग, सितारों की तरह चमकते रहे आप लोग। मुश्किलें तो आती है जीवन के हर मोड़ पर, मगर मिलकर हर मुसीबत का सामना करते रहे आप लोग।
यूं तो मिलते हैं लोग हर मोड़ पर, हर कोई आपकी तरह अनमोल नहीं होता। ये जो दोस्ती और साथ का कारवां है, यकीन मानिए इसका कोई मोल नहीं होता। हौसले से उड़ान होती है और विश्वास से पहचान। आप ही मेरे समूह की असली जान है। दुख हो या सुख, साथ कभी ना छोड़ना, यही वो साथ है जो खुदा का इनाम है। तो धन्यवाद। और मैं अगर कहीं गलती से कुछ अपशब्द बोल पाया हूँ या बोला हो तो उसके लिए माफी चाहता हूँ। जय श्री राम। माफी वाली कोई दिक्कत नहीं है। आप इतनी अच्छी शेयरिंग की आपने, बहुत अच्छे आपने शेयर भी सुनाया। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब मैं इनवाइट करना चाहूंगा हमारे बीच में हमारे नेक्स्ट मेंटोर, हमारे बीच में पहुंच चुके हैं हमारे ग्रेट लीडर रिस्पेक्टेड गौरव कुमार सिंह जी। प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज। स्वागत है सर आपका। थैंक यू योगेश जी, थैंक यू सो मच। वेलकम सर, वेलकम। मैं बस बहुत ही छोटे समय के लिए आपके साथ हूँ और समय में मैं जितने भी लोग इस मंच पे मुझे सुन गौरव सर आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। आपकी आवाज सही नहीं आ रही सर। गौरव सर मेरी आवाज सुन पा रहे हो तो प्लीज आप एक बार लीव करके ज्वाइन करें। दोस्तों बने रहिएगा, गौरव सर का शायद कोई नेटवर्क इशू है अभी। जी वेलकम सर, वेलकम अगेन। गौरव सर सर आपका माइक बंद है सर। जी प्लीज वेलकम सर। आप आवाज आ रही है सर मेरी अब? यस सर आ रही है सर। थैंक यू सर, थैंक यू। अभी गौरव सर आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, शायद कोई आपका नेटवर्क इशू है। हेलो जी जी अब आ रही है। अभी आ रही है सर आवाज? यस सर। ओके सर, अभी क्लियर है सर? क्लियर है सर। गौरव सर आप जब कंटिन्यू करते हैं तो आपकी आवाज ब्रेक होने लगती है। सौरभ सर आपका आवाज सही आ रही है गौरव सर की? शायद मुझे कोई दिक्कत ना हो। नहीं सर, प्रॉब्लम ही आ रही है गौरव सर की आवाज में। जी जी तो आई नहीं रही ना। गौरव सर एक बार लीव करके आइए, शायद वो सही हो जाए। गौरव सर अगर आप बात सुन पा रहे हो सर तो प्लीज एक बार लीव करके आइए सर। आपकी आवाज ही नहीं आ रही है सर इधर। हाँ शायद लीव करके आ रहे हैं। जी वेलकम अगेन सर। गौरव सर आप के नेटवर्क में इशू है या कोई प्रॉब्लम है? आपकी आवाज नहीं आ रही, आपका माइक अभी बंद है। अभी आवाज आ रही है सर मेरी प्रॉपर? यस सर आ रही है सर, आ रही है। प्रॉपर आ रही है ना? हाँ जी। ओके सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर मुझे मौका देने के लिए। और कम शब्दों में मैं अपनी शेयरिंग को रखता हूँ। बहुत दिनों बाद मैं आया हूँ वापस। सबको बहुत बहुत बधाई। बहुत सारे लीडर बहुत सारा कुछ कर रहे हैं, उनको अग्रिम बधाई उनके भविष्य के लिए। बस सिर्फ ये कहना है कि अभी मेरे बोलने से पहले मेरे एक भाई जम्मू एंड कश्मीर से बोल रहे थे, मैं उनको बहुत ही ध्यान से सुन रहा था। उनसे पहले दीप नारायण पांडे साहब बोल रहे थे, बहुत ही ध्यान से सुना मैंने। मैं आपका मीटिंग ऐसे भी सुनता हूँ, रोज सुनता हूँ सर, कंटिन्यू सुनता हूँ। और आप लोगों ने जो किया है शायद ही कोई करे नेटवर्क मार्केटिंग में, जो आप लोगों ने किया है, निस्वार्थ किया है।
और कभी ये ना देखा कि टीम है, मेरी टीम है, नहीं है, कुछ नहीं देखा। उसके लिए तो हेड्स ऑफ सर आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद दिल से। और इतना लगन से आप लोग किए, इसका नतीजा भी है, रिजल्ट है, सबके सामने है। हम लोगों ने पॉजिटिव बोला था कि कुछ दिन टाइम लगेगा, टाइम दीजिए, पॉजिटिव रिजल्ट आएगा, आ भी रहा है। बहुत सारे लीडर कूद चुके हैं, तो जो लीडर कूद चुके हैं मैं उनके लिए भी बोलता हूँ, जो कूदना चाह रहे हैं उनके लिए भी बोलता हूँ, जरा ध्यान से सुन लें कि अगर हम लोग कहीं, बहुत सारे लीडर तो हम लोग गए होंगे, हम लोग बहुत समुंदर की सैर करने, बहुत सारे बीच पे गए हैं, कोई कहीं गया है, कोई दीघा गया, कोई गोवा गया, कोई कहीं गया, बहुत सारे बीच पे गए हैं। लहर आती है सर, लहर चली जाती है, कोई लहर छोटी हो, कोई बड़ी हो, कोई इतनी भी बड़ी होती है कि शायद हमारे आपके समझ से परे हो। तो मैं बस एक उदाहरण देता हूँ आप लोगों के बीच कि समुंदर में जब हम लोग जाते हैं ना सर नहाने, तो जब भी बीच पे जाते हैं और उस लहर को देखिए आप कि जब वो लहर आ रही है ना, तो आपको लगेगा कि शायद ये मेरे हाइट से बहुत ही ज्यादा हाइट पे आ रही। थोड़ी देर के लिए मन में डर लगेगा और आप किनारे खड़े हैं, वो लहर आएगी, आपसे टकराएगी और वापस चली जाएगी। तो सेम वही कंडीशन है सर, समझने वाले लोग समझ जाएंगे। जहां हम और आप अभी खड़े हैं ना, वहां ऐसी लहरें आएंगी, छोटी लहर, बड़ी लहर, उसको जज करना है कि ये लहर हमारे लिए फायदेमंद है या हमारे लिए घाटे का सौदा होगी। ये लहर हमें डुबा देगी या हमें गिरा देगी या हमें पार लगा देगी। यही होता है और कुछ नहीं होता है। अगर लहर में दम है, वो आपको धकेल के पार लगा सकती है, और कुछ ऐसी भी लहर है जो आपको खींच के अंदर लेके जा सकती है। जिसने भी समुंदर में नहाया है उनको पता है कैसा होता है। तो मेरा बस यही कहना है उन लीडरों से जो कूद चुके हैं, बहुत सारे लीडर कूद चुके हैं, फोटो लगातार आ रहा है, इंडिया से भी, पाकिस्तान से भी, बहुत जगह से आ रहा है। ट्रेजर वाले खुद पोस्ट कर रहे हैं, नोवा वाले। तो कूदने से पहले लहर का अंदाजा लगा लीजिए कि लहर कितनी बड़ी है। उस लहर में आप अंदर जाओगे या नहीं, आप बाहर आ जाओगे, आपको तट पे फेंकेगी कि नहीं समुद्र में खींच लेगी, ये कूदने से पहले पता होना चाहिए। रही बात एक्टिवेशन की, तो एक्टिवेशन हो भी रहा है। एक्टिवेशन के साथ साथ आप अपने विड्रॉ पे ध्यान दें। जो भी लीडर काम कर रहे हैं, कृपया अपने विड्रॉ पे जरूर ध्यान दें, क्योंकि जनवरी से आप काउंट करो, जनवरी टू जून आपका एग्जाम पीरियड समझ लो आप इसको। जनवरी टू जून, जनवरी टू जून के पीरियड में आपने जिसका भी लगाया, जो एक्टिवेट हुए, तो जो एक्टिवेट हुए अगर एडिशनल फंड नहीं डाला, रिजर्वेशन नहीं कर रहे हैं, दैट मीन्स उसको $60 कमाने के लिए 60 दिन का टाइम चाहिए। कोई अगर जनवरी में आया तो जनवरी से 60 दिन काउंट कर लीजिए आप, उसका 60 आ जाएगा विदाउट रिजर्वेशन। जो जितनी लेट से आ रहे हैं वो जनवरी टू जून, जून को आप लास्ट मान लो, जून को आप ये मान लो कि जून तक ही हमको $60 लाना है। अगर आपको वो $60 निकालना है तो आप अपने पुराने फंड का ख्याल अभी भी नहीं कर रहे, पहले भी नहीं कर रहे थे। आप सिर्फ उसमें डाले हो कि हमारा पुराना फंड 6 महीने बाद वापस आएगा। जिसने जनवरी में एक्टिवेट किया उसका तो जून में 6 महीना पूरा हो रहा है, लेकिन भाई जो मई में एक्टिवेट करेगा उसका 6 महीने जून में नहीं होगा। ये बात हमेशा ध्यान रखिए आप लोग। मैंने बोला जनवरी टू जून, दैट मीन्स जून इज द लास्ट डेट। मतलब जो जनवरी में आए, फरवरी में आए, जो मार्च में भी आएंगे उनके लिए भी जून बोल रहा हूँ, लेकिन जो अप्रैल और मई में आएंगे उनके लिए तो फिर अगला नेक्स्ट 6 मंथ। तो वेटिंग पीरियड लंबा ना हो आपका, शॉर्ट वेटिंग पीरियड हो। $60 जो आपने लगाया वो $60 तो पहले आप निकाल लो प्रायोरिटी से, चाहे आप रिजर्वेशन करके निकालो या नहीं, $1 की आशा में बैठे रहो। रोज $1 आएगा, 60 दिन तक इंतजार करो, $60 आएगा निकालो, फिर $60 आएगा निकालो। तो इस तरह से तो वो हो गया एक लहर। जो लीडर है वो बड़े लहर की तलाश में कि बड़ा लहर आएगा, मुझे धक्का मारेगा, मैं सीधा तट पे जाके रुकूंगा, मुझे भंवर से निकाल देगा। ठीक है, आप उस आशा में रहो। लहर तो आनी जानी है ना,
हर सेकंड में लहर आती है समुद्र में, हर मिनट में लहर आती है। अब कौन सी लहर किस महीने में आएगी ट्रेजर में, ये अभी ना तो मैं बता सकता हूँ, ना बड़े बड़े लीडर बता सकते हैं।